हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव सेशंस लें या फिर आप चाहते हैं कि हम डिटेल्स और ज़्यादा डिटेल्स में जाएं तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कीजिए, ताकि हमारा जो बैचेस है वो जल्दी से जल्दी क्या हो सके, स्टार्ट हो सके प्रॉपर तरीके से। तो आज अब जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो डीएसएसबी की चल रही हैं, साथ में जो हमारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी चल रही हैं, जो कि आपके डिपेंड कर रहा है आपके सिलेबस के ऊपर। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मोर वीडियोस जो है वो देख सके। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट। गाइस, हमने कल जो क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था दैट इज ग्रोथ। तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉम्बिनेशन भी करेंगे हम, इन दोनों में डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। सो आज हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हम फोकस करते हैं डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट क्या करता है, आपको बताता है कि ग्रोथ कैसी हो रही है एक ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, एक लाइफ स्पैन, यानी कि वो उसकी जो लाइफ, जो जिंदगी की जर्नी है, वो कैसे क्या कर रहा है, हर साल जो है या समय के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये आपकी किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एंड कब हो रहा है, जब आपकी डेथ हो रही है। ये जो है डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, एक तरह से पैटर्न है गाइस, जो कि क्या होता है समय के मुताबिक बदलता रहता है। ये बायोलॉजिकल भी है, फिजिकल भी है, ये आपकी ग्रोथ के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपने कैसे कॉग्निटिव एंड सोशल एस्पेक्ट्स को क्या करा है, देखा है, ताकि आप क्या कर सको, अपनी लाइफ में डेवलपमेंट ला सको। तो साइंटिफिक स्टडी क्या कर रही है, हमें हेल्प कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट की, ताकि हम क्या कर सके, चीजों को समझ सके, एक्सप्लेन कर सके कि हमने कैसे किया है, क्यों कर रहे हैं, पीपल को कैसे चेंज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये फील्ड क्या कर रही है, हमें चीजों को एग्जामिन करने के लिए बता रही है कि हमें कैसे जो है चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, चेंजेस हमारे किसमें, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या हो सके, ब्रॉड हो सके। तो काफी सारे मोटर स्किल्स हैं, हमारी साइको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या कर रही है गाइस, वो आपको हेल्प कर रही है कि अगर काफी बार आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे इंक्रीज करनी है, कंसेप्चुअल जो बेसिस पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे डेवलप होगी, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज कैसे एक्वायर करोगे, सोशल पर्सनालिटी, सोसाइटी में कैसे आपको इंटरेक्शन कर रहे हैं, अपनी एक पर्सनालिटी जो है वो मेंटेन करनी है। नेक्स्ट वन इज दैट इज इमोशनल डेवलपमेंट। अब कैसे, किस तरीके से दूसरे इंसान के साथ जो है, या कोई भी थिंग हो गया या कोई पर्सन हो गया, उसके साथ कैसे इमोशनली कैसे हो गया, अटैच हो गए। तो सेल्फ कंसेप्ट एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, आप अपने आप को कितने अच्छे से जानते हो, साथ ही साथ आपकी जो आइडेंटिटी जो है वो आप कैसे क्या करना है, अपने फ्रेम करनी है अपनी सोसाइटी में। तो ये ओवरऑल जो है ये हमारे क्या है, डेवलपमेंट है गाइस। डेवलपमेंट क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है कि आप अपने आप को जानो, अपना स्टेटस जानो, साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी जो है वो क्या कर सको, मोल्ड कर सको, दैट इज अ डेवलपमेंट। सो कुछ ऑथर्स ने हमें डिफाइन किया डेवलपमेंट के बारे में, दैट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम conception to old age, acknowledging the influence of biological, genetic, neurological, psychosocial, cultural, and environmental factors. This definition is given by American Physiological Association, that is APA. Next definition is that is emphasizes the role of development psychology in improving the human condition. The focus is on understanding how to optimize developmental trajectories so that individuals can thrive throughout their lives. This definition is given by Lerner 2002. Next definition is stress the importance of describing, explaining, and optimizing intra-individual changes within an individual and inter-individual differences in that change. These highlight the field's focus on both journal development trends and various between individuals. This definition is given by Belts, Risi, and Lipset 1980. तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, 3 डेफिनेशंस जो है मैंने आपको क्या करी है, आपको डिस्क्राइब किया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इनफ है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज की एरियाज ऑफ फोकस विद डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, किस तरीके से हम चीजों को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है गाइस, प्री नेटल डेवलपमेंट। तो प्री नेटल डेवलपमेंट जो है हमें काफी बार क्या करना पड़ता है, हमें एग्जामिन करना होता है कि हम डेवलपमेंट जो है कैसे कर रहे हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। यानी कि अगर एक बच्चा बॉर्न हुआ है, उसे उसका फर्टिलाइजेशन क्या है, यानी कि मेल है या फीमेल है, एम्ब्रॉनिक
डेवलपमेंट, इनफेटल ग्रोथ, ये सारी चीजें जो है हमें क्या करनी है, देखनी है प्री नेटल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट वन इज दैट इज इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, studying the cognitive, emotional, and physical development during the first few years of life, including milestones such as language acquisition, motor skills, and the formation of early attachments. बेसिकली इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड जो है हमने स्टडी किया था गाइस, प्याजे, जीन प्याजे की जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड की एज क्या होती है, ठीक है। तो उसमें हम उन्होंने बताया कि हमें कैसे एक बच्चे को कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल डेवलपमेंट के थ्रू बच्चों को सिखाना है कि ताकि वो अपनी लाइफ क्या कर सके, लाइफ में उसका यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है, मोटर स्किल्स उसकी डेवलप, माइंड डेवलप करना है ताकि वो क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर सके। हमें बच्चे को क्या करना है, अटैचमेंट प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज दैट इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग द कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली, पीयर्स एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। यानी कि अगर हमें चाइल्डहुड देखना है बच्चे का, तो हमें देखना होगा कि बच्चा सोसाइटी में इमोशनली, कॉग्निटिव, यानी कि जो उसका बिहेवियर है बच्चे का वो कैसा है, किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है वो किस पे, आपकी फैमिलीज पे, आपकी पीयर्स पे, आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस पे। नेक्स्ट वन इज दैट इज एडोलसेंस, understanding the unique challenges and changes that occur during adolescence, including the development of identity, autonomy and the navigation of peer relationship। यानी कि हमें क्या करना है, एडोलसेंट के बारे में देखना है कि किस तरीके से उनके पास अलग अलग जो चैलेंजेस जो है डे टू डे जो है वो आते रहते हैं, कैसे उनकी जो आइडेंटिटी है, ये नेविगेशन है पीयर रिलेशनशिप का, हम किस तरीके से अपने फ्रेंड सर्कल जो है वो बनाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे एडोलसेंस एज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कैसे हमारे में चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज एडल्टहुड, examining the various stages of adulthood, including early adulthood, middle adulthood, and the later adulthood, and considering aspects such as career development, intimate relationship, and aging। एडल्टहुड में गाइस हमारे काफी तरह के स्टेजेस होते हैं एडल्टहुड में, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम अपने करियर डेवलपमेंट को किस तरीके से क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो हमारी एज कैसी है, हमारा रिलेशनशिप कैसे है दूसरे पर्सन के साथ, तो वो डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर कि हम कितने ज्यादा एडल्ट है। नेक्स्ट वन इज दैट इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, investigating the formation of social relationships, emotional regulation, and the development of social skills throughout the lifespan। यानी कि हमें सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट देखनी है बच्चे की, जानना है, तो हमें देखना होगा कि वो सोशल स्किल्स में कितना रहता है, ठीक है। हो सकता है वो कम रहता हो या ज्यादा रहता हो, तो वो हमें क्या करना है, उसके बिल्डअप करना है, इनबिल्ड करना है, ताकि वो क्या कर सके, आगे अपनी लाइफ जर्नी जो है वो स्मूथली चला सके। नेक्स्ट वन इज दैट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, understanding how personality traits and characteristics develop and change over time, including the influence of genetic and environmental factors। एक बच्चे की अगर हमें पर्सनालिटी डेवलप करनी है, तो हमें क्या करना होगा, एक बच्चे को क्या करना होगा, एंगेज करना होगा दूसरों के साथ, इन्वायरमेंट में उन्हें फ्री छोड़ना होगा, ठीक है, तभी तो वो बच्चा क्या होगा, दूसरे बच्चों से एक अच्छा रिलेशन जो है वो बना पाएगा। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। First point is that is understanding human development, examining the processes and factors that contribute to the physical, cognitive, and emotional changes individuals experience from conception to old age। अगर हमें क्या करना है, देखना है कि बच्चे का ह्यूमन डेवलपमेंट जो है कैसे समझ सकते हैं हम, तो वो उसका हर एक का क्या होता है, प्रोसेस होता है, हमें देखने होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चीजों को एग्जामिन कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल चेंजेस। तो ये हमारे क्या है, पर्सनल बेसिस पे, आपके एक्सपीरियंस पे क्या करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज नेचर वर्सेस नर्चर, exploring the interplay between genetics factors, nature and the environmental influences, nurture in shaping individual development। व्हाट इज नेचर, नेचर और नर्चर में डिफरेंस क्या है गाइस, जब भी हम नेचर की बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की, यानी कि जो चीजें हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं। एंड व्हाट इज नेचर, नर्चर,
नर्चर होता है आपका जो आपका इनबिल्ट होता है, यानी कि आपको एक सोसाइटी से जो आपको क्या कर रही है, एक शेप दी जा रही है, दैट इज अ नर्चर. Next one is parenting and family dynamics. Providing insights into effective parenting practices, family dynamics, and the impact of family relationship on individual development. बेसिकली अगर हमें देखना है कि हमारी फैमिली पर, हमारे पेरेंट के प्रैक्टिसेस पे, फैमिली डायनामिक्स हमने किस तरीके से फैमिली का जो एक रिलेशनशिप जो बॉन्ड होता है इंडिविजुअल बेसिस पे, कैसे क्या कर रखा है, क्रिएट कर रखा है, तभी ताकि जो क्या हो सके, इंडिविजुअल जो भी पर्सन है वो क्या कर सके, डेवलप कर सके अपने आप को. Next one is that is cross cultural studies, investigating how culture factors influence developmental processes and understanding culture variation in child rearing practices, socialization and cognitive development. क्रॉस कल्चर स्टडीज क्या है गाइस, काफी बार क्या होता है हमारे कल्चर्स जो है ना वो आपस में इंटरेक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो हमारे अपोजिट भी होते हैं, और काफी बार जो है वो हमारे अलग अलग ऐसे फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं सोसाइटी में, जिनसे हमें क्या करना पड़ता है, हमें चीजों को समझना पड़ता है या उनके प्रोसेस को क्या करना पड़ता है, जानना पड़ता है. तो ये कैसे जानोगे, जब आप क्या करोगे, बार बार प्रैक्टिसेस करोगे, सोशलाइजेशन होगे, तो आपके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स इट एंड फॉर टुडे.